हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे क्योंकि 12th में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट पढ़ना है। तो इसलिए थोड़ा बेसिक आइडिया के रूप में हम क्या पढ़ेंगे आज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इधर हमने एक सरफेस बनाया, इस सरफेस को नाम दिया XY। अब ये सरफेस ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं रहा, ये सरफेस कैसा है, ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार लाइट जा नहीं सकता। ठीक, थोड़ी देर के लिए हम समझ लेंगे कि ये प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पे ये लाइट का सोर्स है S। इस प्लेन मिरर से क्या होगा, लाइट की रेज ऐसी ऑब्लिकली आएगी और कहां पे टकराई, इस पॉइंट A पे टकराई। पॉइंट A कहां पे है, ये प्लेन मिरर पे मौजूद है। ठीक, तो इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। व्हाट वी कॉल दिस रे एज इंसिडेंट रे। ठीक है, लाइट की रे आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन मिरर से टकराई, इस पार तो नहीं आ सकती। तो टकराने के बाद ये जो रे है ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होके यहां चले आएंगे। देखिए इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में थी, मीडियम 1। ठीक, और रिफ्लेक्टेड रे भी कहां है, उसी मीडियम में है। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में थी वो मिरर से टकराने के बाद क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई और कहां चली गई, वापस से उसी मीडियम में चली गई। अब यहां से जो निकली इंसिडेंट रे तो उसको वेलोसिटी होंगी, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे v। ठीक है, अब यहां तक आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन मीडियम वही था, मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो इसकी भी वेलोसिटी रहेगी v। तो क्या समझ में आया हमें, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट की रे जो है उसकी वेलोसिटी उस मीडियम में चेंज नहीं होती। हर जगह वेलोसिटी आइसोट्रॉपिक मीडियम में कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मीडियम वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज। ठीक, यहां तक समझ में आया। इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दो रेज मिल गई हमें, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और दूसरी मिल गई हमें रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। दोनों रेज, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, एक ही मीडियम में है, उसी मीडियम में है। मीडियम कोई भी हो सकता है, इट में भी एयर, इट में भी वाटर और इट में भी ग्लास। इधर क्लियर। अब हम यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस प्रकार। पॉइंट ए पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इन दिस हमने क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। इस जगह पॉइंट ए पे, इसे नाम दे देंगे MA। इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। व्हाट वी कॉल दिस परपेंडिकुलर एज नॉर्मल। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखिए नॉर्मल जैसी हमने डाला, यहाँ पे एंगल बन गया, यहाँ पे एंगल बन गया। ये एंगल किसके बीच में बना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना। तो इस एंगल को हम बोलेंगे I। I क्या है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन द सिमिलर मैनर, देखिए ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है,
इनके बीच में भी जो एंगल बना उसे हम कहेंगे आर। आर का मतलब क्या हुआ? एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया। इस प्रकार से हमने इसे डिमॉन्स्ट्रेट या इलस्ट्रेट किया। किस कारनामे को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता? लाइट की रेज उसी मीडियम से आती और उसी मीडियम में क्या होती? बाउंस बैक हो जाती। ठीक है? एनी डाउट? नाउ हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमें क्या स्टडी करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें स्टडी करनी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हमें स्टडी करना है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते? तो यहां पे पहला लॉ क्या कहता? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मीनिंग हुआ? इस एंगल का जो भी माप होगा, इस एंगल का जो भी मेजर होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। पहला लॉ क्या बोलता? जो वैल्यू इंसिडेंट एंगल की होंगी वही वैल्यू किसकी होंगी? रिफ्लेक्टेड एंगल की होंगी। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां तक समझा? सेकंड लॉ क्या बोलता? देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल की इस ओर इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के इस ओर रिफ्लेक्टेड रे है। ये है सेकंड लॉ। कैसे बताएंगे? तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on opposite side of a normal। क्या बताया हमने? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहती है। इंसिडेंट रे इस साइड में, रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में। और तीसरा देखो, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये कहाँ है? बोर्ड के प्लेन में है ना? ये बोर्ड के प्लेन में, मतलब तीनों का प्लेन एक ही है। तो आगे लिखेंगे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये लॉज हमें 11th का जो भाग था उसमें हमने देखा। क्या देखा हमने? ये तीन लॉज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर दूसरा क्या देखा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ऑल का मतलब हो गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ऑल का मतलब हो गया तीनों एक ही प्लेन में ये समाविष्ट रहते हैं। मोरओवर, और क्या देखना है हमें? वेलोसिटी। देखिए, ये इंसिडेंट रे की जो वेलोसिटी होगी, रिफ्लेक्टेड रे की भी वही वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के इस तरफ एक ही मीडियम है, तो दोनों के दोनों वेव एक ही मीडियम में है। तो हमारे फिजिक्स के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि जब तक मीडियम नहीं चेंज होता, लाइट वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर मीडियम एक ही है, मीडियम सेम है, तो वेलोसिटी भी क्या होंगी? सेम रहेगी।
थोड़ी देर बाद में आपको 12th का रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इसकी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, क्योंकि 12th में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट पढ़ना है। तो इसलिए थोड़ा बेसिक आइडिया के रूप में हम क्या पढ़ेंगे आज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इधर, हमने एक सरफेस बनाया, इस सरफेस को नाम दिया XY। अब ये सरफेस ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं रहा, ये सरफेस कैसा है, ओपेक, नॉन ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार लाइट जा नहीं सकता। ठीक, थोड़ी देर के लिए हम समझ लेंगे कि ये प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पे ये लाइट का सोर्स है S। इस प्लेन मिरर से क्या होगा, लाइट की रेज ऐसी ऑब्लिकली आएगी और कहां पे टकराई, इस पॉइंट A पे टकराई। पॉइंट A कहां पे है, ये प्लेन मिरर पे मौजूद है। ठीक, तो इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। व्हाट वी कॉल दिस रे एज इंसिडेंट रे। ठीक है, लाइट की रे आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन मिरर से टकराई, इस पार तो नहीं आ सकती। तो टकराने के बाद ये जो रे है ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होके यहां चले आएंगे। देखिए इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में थी, मीडियम 1। ठीक, और रिफ्लेक्टेड रे भी कहां है, उसी मीडियम में है। इंसिडेंट रे जिस मीडियम में थी वो मिरर से टकराने के बाद क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई और कहां चली गई, वापस से उसी मीडियम में चली गई। अब यहां से जो निकली इंसिडेंट रे तो उसको वेलोसिटी होंगी, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे v। ठीक है, अब यहां तक आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन मीडियम वही था, मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो इसकी भी वेलोसिटी रहेगी v। तो क्या समझ में आया हमें, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट की रे जो है उसकी वेलोसिटी उस मीडियम में चेंज नहीं होती। हर जगह वेलोसिटी आइसोट्रॉपिक मीडियम में कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मीडियम वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज। ठीक, यहां तक समझ में आया। इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दो रेज मिल गई हमें, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और दूसरी मिल गई हमें रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, दोनों रेज इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में है, उसी मीडियम में है। मीडियम कोई भी हो सकता है, इट में भी एयर, इट में भी वाटर, इट में भी ग्लास। इधर क्लियर। अब हम यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस प्रकार। पॉइंट ए पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इन दिस हमने क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। इस जगह पॉइंट ए पे, इसे नाम दे देंगे MA। इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। व्हाट वी कॉल दिस परपेंडिकुलर एज नॉर्मल। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखिए नॉर्मल जैसी हमने डाला, यहाँ पे एंगल बन गया, यहाँ पे एंगल बन गया,
ये एंगल किसके बीच में बना? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना, तो इस एंगल को हम बोलेंगे आई। आई क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन द सिमिलर मैनर, देखिए ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में भी जो एंगल बना उसे हम कहेंगे आर। आर का मतलब क्या हुआ? एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया। इस प्रकार से हमने इसे डिमॉन्स्ट्रेट या इलस्ट्रेट किया। किस कारनामे को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता? लाइट की रेज उसी मीडियम से आती और उसी मीडियम में क्या होती? बाउंस बैक हो जाती। ठीक है? एनी डाउट? नाउ हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमें क्या स्टडी करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें स्टडी करनी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हमें स्टडी करना है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते? तो यहां पे पहला लॉ क्या कहता? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मीनिंग हुआ? इस एंगल का जो भी माप होगा, इस एंगल का जो भी मेजर होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। पहला लॉ क्या बोलता? जो वैल्यू इंसिडेंट एंगल की होंगी वही वैल्यू किसकी होंगी? रिफ्लेक्टेड एंगल की होंगी। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां तक समझा? सेकंड लॉ क्या बोलता? देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल की इस ओर इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के इस ओर रिफ्लेक्टेड रे है। यह है सेकंड लॉ। कैसे बताएंगे? तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on opposite side of a normal। क्या बताया हमने? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में रहती है। इंसिडेंट रे इस साइड में, रिफ्लेक्टेड रे इस साइड में। और तीसरा देखो, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये कहाँ है? बोर्ड के प्लेन में है ना? ये बोर्ड के प्लेन में, मतलब तीनों का प्लेन एक ही है। तो आगे लिखेंगे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये लॉज हमें 11th का जो भाग था उसमें हमने देखा। क्या देखा हमने? ये तीन लॉज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर दूसरा क्या देखा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ऑल का मतलब हो गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब का मतलब हो गया तीनों एक ही प्लेन में ये समाविष्ट रहते हैं। मोरओवर और क्या देखना है हमें? वेलोसिटी देखिए, ये इंसिडेंट रे की जो वेलोसिटी होगी
रिफ्लेक्टेड रे की भी वही वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के इस तरफ एक ही मीडियम है, तो दोनों के दोनों वेव एक ही मीडियम में है। तो हमारे फिजिक्स के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि जब तक मीडियम नहीं चेंज होता लाइट वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर मीडियम एक ही है, मीडियम सेम है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम रहेगी। थोड़ी देर बाद में आपको 12th का रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इसकी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।